धरती अब बीते युग की कहानी बन चुकी थी। जलवायु परिवर्तन, युद्ध और प्रदूषण ने उसे वीरान बना दिया था। नहरें सूख चुकी थीं, पेड़ राख बन गए थे और आसमान में सूरज धुंध में खो गया था। अब धरती पर रहना असंभव हो गया था। इसीलिए प्रोजेक्ट लूनर होप शुरू किया गया। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का मिशन। दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और चुनिंदा नागरिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। लाखों लोग चांद पर शिफ्ट होने के लिए तैयार थे। रवि भी उन चुनिंदा लोगों में था, जिसे अपने परिवार के साथ चांद पर जाने का मौका मिला था। रवि बचपन से ही सितारों और ग्रहों का दीवाना था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ये दिन सच में आएगा। रॉकेट में बैठते वक्त रवि की माँ की आंखों में आंसू थे। धरती छोड़ना आसान नहीं है बेटा, माँ बोली। रवि ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, वहां हम फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे। रॉकेट धरती के आखिरी नीले आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठ गया। धीरे धीरे धरती दूर होती गई। उनकी आंखों के सामने वो ग्रह छोटा होता गया जिसने कभी जीवन दिया था। चांद पर पहुंचते ही उनका स्वागत रोबोट्स और साइंटिफिक टीम ने किया। वहां एक विशालकाय लूनर डोम बना था, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और भोजन की पूरी व्यवस्था थी। रवि पहली बार चांद की जमीन पर उतरा। नीचे चांदी सा धूल का सागर फैला था और ऊपर काला आकाश, मगर उस अंधकार में भी उम्मीद की चमक थी। धीरे धीरे इंसानों ने वहां खेती शुरू कर दी। कृत्रिम सूरज से रोशनी दी जाती थी। बच्चे स्कूल जाते थे, खेलते थे और चांद के गुरुत्वाकर्षण में ऊंची छलांगे लगाते थे। रोबोट्स और इंसान साथ मिलकर घर बनाते थे। एक दिन रवि अपने बेटे आर्यन को चांद की सतह पर सैर करा रहा था। दूर से धरती नजर आ रही थी, नीली, सुंदर, मगर वीरान। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या हम कभी धरती वापस जा पाएंगे? रवि मुस्कुराया और बोला, शायद एक दिन, जब हम उसे फिर से जीने लायक बना पाएंगे। लेकिन अभी यही हमारा घर है। चांद की रात में पहली बार लूनर सिटी की रोशनी जगमगाई। हजारों इंसान एक नए सपने के साथ वहां बस चुके थे। धरती के खत्म होने के बाद इंसानियत ने फिर से जीना सीखा था। चांद पर एक नई सुबह हो चुकी थी।